बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान इको व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेके आया हूँ जी हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल मरूफ़ हज़रत गाज़ी मर्दान के कब्र मुबारक पे। ये मौजूद है जी पाकपतन सिटी से तकरीबन 20 किलोमीटर के फ़ासले पे। अगर हम पाकपतन से दीपालपुर रोड पे जाएँ तो रास्ते में एक स्टॉप आता है गुरु चक का। गुरु चक पुल से कोई तकरीबन 4.5 से 5 किलोमीटर अंदर की तरफ एक गांव है मगरब वाली साइड पे। उस गांव का नाम है गाज़ी मर्दान, जो गांव इन्हीं के नाम पे ही है। वैसे इनका सही नाम था हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन ये गाज़ी मर्दान के नाम से मशहूर हुए। तो इसमें मैं इधर काफ़ी दिन से इनके बारे में मुझे इल्म था, तो मैंने कहा चलें आज हम उधर जाते हैं, विज़िट करते हैं उनकी कब्र मुबारक का भी, और आपको भी शेयर करते हैं कि जितना मुझे इधर से मैंने पूछा, जो इन लोगों से मुझे इल्म हासिल हो सका, वो आपके साथ भी मैं शेयर करता हूँ। और साथ में आपको दरबार शरीफ का विज़िट करवाते हैं। ये जी इसका जो है मज़ार मुबारक मुकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ही बनवाया है। दोस्तों इनके बारे में काफ़ी बातें मशहूर हैं जी। इनका जो है धड़ मुबारक इधर दफन है, कुछ रिवायात ही आती हैं, बाकी अल्लाह ताला जो है बेहतर इल्म जो है अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। तो कहते कुछ लोग इधर मुकामी लोगों के बकौल ही कि ये जी अपना तबलीग के सिलसिले में इधर आए थे, तो इधर आए जब, तो इधर इस इलाके में जो है इन्होंने अपना मुस्तकिल क़याम कर लिया, और यहाँ पर कोई कुफार के साथ जंग लड़ते शहीद हो गए, जिसके अंदर इनका सर मुबारक जो है वो नहीं मिल सका था, लेकिन इनका धड़ मुबारक इधर दफन है। ये कुछ क़यास राइयाँ हैं, लेकिन इसके बारे में बेहतर इल्म जो है ये अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। ये गांव भी इन्हीं के नाम से रिलेटेड है, इस गांव का नाम भी गाज़ी मर्दान है। तो ये इनकी जो कब्र मुबारक है वो गांव से काफ़ी बुलंदी के ऊपर एक टीला है, उसके ऊपर है। तो दोस्तों इधर जो है ना मुख्तलिफ बातें में से मशहूर हैं इनके बारे में, लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि अल्लाह ताला जो की ज़ात बेहतर इल्म जानने वाली है। मैं तो सिर्फ आया था कि आप दोस्तों को भी दिखा सकूँ कि इधर आएँ अगर टाइम हो तो, क्योंकि साहबी रसूल है, बहुत बड़ा मर्तबा है इनका। अगर आज इस्लाम जिंदा है, अगर हम इस्लाम पर हैं, तो इन्हीं की बदौलत और इन्हीं की निस्बत, क्योंकि ये इस दौर में अगर इधर ना आते हिजरत करके तबलीग की नीयत से, तो शायद कभी भी इस्लाम हिंदुस्तान में इतनी जल्दी ना फैलता। हम और हमारे आबाओ अजदाद जो सारी पहले गैर मुस्लिम ही थे, जाहिर सी बात है, तो इन्हीं की बुज़ुर्गों की कोशिशों की वजह से अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा दीन और इतना बड़ा मर्तबा और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जगह दी। तो दोस्तों ये इनका मज़ार मुबारक मैंने आपको लोकेशन भी समझा दी है, हर चीज़ आपके साथ शेयर कर दी। अगर कोई दोस्त इधर आना चाहे तो वो बासानी पाकपतन से सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पे ये गांव है। उधर आके मैं आपको अंदर कब्र मुबारक का विज़िट करवाता हूँ। कब्र शरीफ माशाल्लाह जिनकी बहुत ही बड़ी कब्र है, काफ़ी लंबी। इनकी कब्र मुबारक की जो लंबाई है वो है जी 21 फुट, माशाल्लाह जी 21 फुट इसकी लंबाई है। वैसे कहते हैं कब्र अंदर से बड़ी है, लेकिन इसके ऊपर जो उन्होंने बनाया है वो छोटा है। पहले इसका काफ़ी ज़्यादा लंबा था जो कब्र की थी ना ऊपरली हिस्सा, तो ये मज़ार बनाने की वजह से ना उसको छोटा करना पड़ा। वैसे गाँव वालों ने कोई अपनी मदद आपके तहत इधर सारा काम करवाया है, जहाँ तक से मुझे इल्म हासिल हो सका है। तो कोई इस पर कोई स्पेशली जो है कोई स्पेसिफिक पर्सन, एक इधर अम्मा हैं जी, अम्मा जीवा उनका नाम है, वो इधर ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। मज़ार के अहाते के बाहर सारी सफाई, पौधे लगाना, सारे काम वही करवा रही हैं इधर। तो कुछ बातें उनसे मुझे मालूम हो सकी, वो मैंने आपसे शेयर की। कुछ उन्होंने मुझे इधर पेपर दिए थे, पेपर से इधर बंदे किसी ने लिखे हुए हैं, किसी के हाथ के, कुछ चीज़ें उसके ऊपर लिखी हुई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। माशाल्लाह जी इनकी जो कब्र मुबारक है उनकी लंबाई है 21 फुट। दोस्तों मेरी ये मज़ार मुबारक जो है ये तीसरा मज़ार मुबारक है जहाँ पे मैंने आके वीडियो बना के आपको शेयर की है। इससे पहले ये तो साहबी रसूल है, इनका बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत ही बड़ा मुकाम है इनका इस्लाम में। और
ان سے پہلے جو میں گیا تھا حجرہ شام کی، وہاں پر دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر کے مزار مبارک کی آپ کو ویڈیو بنا کر شیئر کی، اور ساتھ میں شاہ مقیم حکمت الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ان دونوں بزرگوں کی جب میں اندر گیا تھا ادھر بھی میں بولا نہیں تھا، ادب اور احترام کے لیے دعا میں نے آتے پہلے ہی مانگ لیتا ہوں، اس کے بعد میں ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ جگہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جگہیں بڑی برکتوں والی ہیں، بڑی رحمتوں والی ہیں، یہاں پر اللہ کے بڑے پیارے اور نیک لوگ دفن ہیں۔ تو دوستو ایک چیز تو آپ شاید جانتے بھی ہوں گے کہ مسجد کے اندر ہی نماز کا کیوں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ مسجد بڑی صاف ستھری اور بڑی پاک جگہ ہے۔ تو جو مسجد کے اندر مزہ یا لطف آتا ہے وہ گھر میں پڑھنے کا نہیں آتا نماز کو، تو دعا بھی بندہ وہاں پہ مانگتا ہے، ادھر ہر وقت فرشتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے دوستو ان جو بزرگان دین کی قبریں ہیں، خاص طور پہ یہ تو بڑی ہی عقیدت میں، میرے پاس ورڈز نہیں ہیں جو میں بیان کر سکوں ان کی شان کے اندر، تو کتنا ان کا مرتبہ تھا، کتنے ہی عظیم لوگ تھے جو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ ان کا وقت گزرا اور انہوں نے سامنے بیٹھ کر ان کے تعلیمات حاصل کیں۔ تو دوستو یہ ان جگہوں پہ آنا چاہیے، یہ جگہ بڑی برکتوں والی ہیں، بڑی رحمتوں والی ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پر آئیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کے صدقے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کبھی بھی اپنے بندوں کے جو در پہ آتا ہے ان کا کبھی بات ٹالتا ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی اگلے ویڈیو میں کچھ نئی چیز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کا حامی و ناصر۔ ملتے ہیں جی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ تو یہ آپ کو ایک آخری ویو میں کروا رہا ہوں مزار مبارک کا، پھر انشاءاللہ ویڈیو جو ہے میں کلوز کرنے لگا ہوں۔ یہ چھوٹا سا ہی مزار ہے لیکن اس کا احاطہ کافی وسیع ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اماں جیواں اس کے جو پودے وغیرہ لگا رہی ہے، وہ ادھر کا سارا کام وغیرہ دیکھتی ہیں۔ تو یہ سورج بھی غروب ہو رہا ہے، کوئی تقریباً عصر کا ٹائم ہو گیا، اس کے بعد سورج آہستہ آہستہ غروب ہو جائے گا۔ تو میں بھی واپس نکلتا ہوں جی پاک پتن سٹی اپنے گھر کی طرف۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔